Hello guys, how are you? Welcome to our maths class. Today I will discuss about very interesting topic fraction. So we will try to make very easier concept. Okay student, तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रैक्शन की, उसके जितने भी टाइप्स हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट हम बात करते हैं आज. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इट इज़ द पार्ट ऑफ होल. ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल. ठीक है, इट्स मीन्स एक आपके पास सर्किल गिवन है. ठीक है, इसके आपको क्या करना है, पार्ट करना है. ठीक है, इसका मतलब आपको हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट. ठीक है, 1/2 इट इज़ द पार्ट एंड हाफ पार्ट इट इज़ 1/2. इट्स मीन्स इसका मतलब आपके पास जो गिवन है एक नंबर वो है 1. ठीक है, एक पार्ट गिवन है 1, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए. इस मीन्स 1/2. ठीक है, ऐसे आप रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है स्टूडेंट. ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है, पूरा 1 पार्ट है. इट्स मीन्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ होल. ठीक है, ये पूरा पार्ट होल पार्ट है. ठीक है, इट्स मीन्स अगर मैं इसमें 1 पार्ट किया मैंने और ये एक और पार्ट किया, इट्स मीन कितने पार्ट हो गए इसके अंदर, 1, 2 एंड 3. इसका मतलब आपके पास एक पूरे पार्ट के 3 पार्ट हो चुके हैं. 1, 2, 3 आपके पास जो गिवन है 1 पार्ट के 3 पार्ट हो गए, 1/3. इट इज़ ए फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, तो आपके पास जो पूरा एक पार्ट गिवन है उसके मैंने जितने पार्ट किए वो उसका हो जाएगा फ्रैक्शन. इट इज़ द फ्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट, फ्रैक्शन किसी फॉर्म में हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है. ठीक है, 3/4 भी हो सकता है. ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट. तो देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर इसी में रेक्टेंगल की बात करता हूँ और अगर ये आपके पास पार्ट है पूरा होल पार्ट. ठीक है, 1 पार्ट गिवन आपके पास. ठीक है, अब इसमें 1 पार्ट के स्टूडेंट देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हो चुके हैं. ठीक है, तो 1 इस होल पार्ट के मैंने 6 पार्ट कर दिए. स्मॉल इस मीन्स 1/6. इट इज़ ए फ्रैक्शन. ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट एंड 6 इज ए डिनोमिनेटर पार्ट. ओके स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की, इट इज़ ए नंबर which can be written in the form of a and b, whereas a is a numerator and b is a denominator part. ओके स्टूडेंट, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो a and b जो होती है फॉर्म वो होती है फ्रैक्शन फॉर्म, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है अपर पार्ट और डाउन पार्ट होता है डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं बात करता हूँ a and b की, ओके स्टूडेंट, अगर मैं a और b की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो a यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट है और b यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट है. ठीक है, वेयर एज a and b आर नेचुरल नंबर. इसका मतलब a और b जो है नेचुरल नंबर. और आपको पता है स्टूडेंट नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक जो नेचुरल नंबर. ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर की अगर बात करता हूँ तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नेचुरल नंबर गिवन है और जो नेचुरल नंबर है वो a और b है. इसका मतलब a और b यहाँ पर कुछ भी हो सकता है नंबर, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर तो अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, एक और कंसेप्ट यहाँ पर आपके पास गिवन है कि b नॉट इक्वल टू 0, कि b यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, 0. इसका मतलब फ्रैक्शन में यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए. अगर 0 होगा स्टूडेंट तो आपको पता है क्या हो सकता है, अगर मैं डाउन पार्ट में अगर 0 पुट करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, अगर मैं 0 पुट करता हूँ देन देखिए यहाँ पर कि अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए अगर कोई नंबर गिवन आपका 9/0, अगर मैं 0 का डिवाइड करूँगा तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट. ठीक है, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड. इट्स मीन नॉट डिफाइंड, मतलब 0 का अगर डिवाइड करोगे इसके अंदर 0 का डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें इसका जो आंसर होगा इनफाइनाइट होगा. इसलिए b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, आपको ये कंसेप्ट आपको माइंड रखना है कि a एंड b जो है आपके पास है वो फ्रैक्शन, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल. ठीक है, a एंड b जो आपके पास गिवन है वो है नेचुरल नंबर, वो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट, माइंड में रखना है कि यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ स्पेशली कि b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, 2 चीज़ें मैंने बताई आपको कि a और b यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट है. स्टूडेंट, ये जो आपका फ्रैक्शन है पार्ट है ये आपके 4th, 5th, 6th, 7th, 8th हर सारी क्लासेस में गिवन है. ठीक है, तो हर लेवल में आपके पास ये देखने को मिलेगा. इट इज़ ए नंबर विच कैन बी रिटर्न a एंड b फॉर्म. ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा इसके बाद फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन जो नंबर होते हैं, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ को अपन पुट करते हैं. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को अपन राइट कर रहे हैं तो वो आपके पास गिवन है स्टूडेंट फ्रैक्शन. एज एग्जाम्पल 3/4. ठीक है, इट इज़ ए फ्रैक्शन. ठीक है, मैं यहीं पे आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है. ठीक है, यहाँ पर जो मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर लिया है तो यह जो है आपके पास गिवन है स्टूडेंट फ्रैक्शन. अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ को अगर पुट करता हूँ तो इट इज़ ए
रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपके पास रेशनल नंबर, अगर मैं अपोन में नेगेटिव पुट करता हूँ इट इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं दोनों करता हूँ इट इज़ अ रेशनल नंबर, अगर मैं माइनस रिमूव कर देता हूँ तो भी रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रेशनल नंबर आप जो टॉपिक आएगा मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपके पास जो फ्रैक्शन वाला टॉपिक है इसको आप कंटिन्यू करिए, ओके स्टूडेंट। तो अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपना टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, ठीक है। तो आपको जो गिवन है आपका टॉपिक टाइप ऑफ फ्रैक्शन, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आपके पास जो गिवन है टाइप ऑफ फ्रैक्शन वो 6 टाइप के गिवन है, ठीक है। 6 टाइप मीन्स फर्स्ट जो टाइप आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड टाइप इज ए मिक्स फ्रैक्शन एंड फोर्थ टाइप इज ए like fraction, 5 type is a unlike fraction and last type is a यूनिट फ्रैक्शन, ओके स्टूडेंट। तो 5 and 6 टाइप आपके पास गिवन है, ठीक है। 6 टाइप्स आपके पास गिवन है, तो मैं एक एक टाइप्स को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो गिवन है प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। फर्स्ट टाइप इज ऑफ ए फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इट्स मीन्स आपका जो गिवन है इसमें न्यूमरेटर जो गिवन होगा वो डिनोमिनेटर पार्ट से क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा स्टूडेंट कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो इस डिनोमिनेटर पार्ट से क्या होगा, स्मॉलर। मैंने बोला कि न्यूमरेटर पार्ट आपके पास जो गिवन है वो इज लेस देन, इट्स मीन्स वो डाउन होगा, इट्स मीन्स इससे क्या होगा, कम होगा। न्यूमरेटर पार्ट जो होगा वो डिनोमिनेटर पार्ट से कम होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट 3/4, इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इस मीन्स जो आपके पास गिवन है प्रॉपर फॉर्म में गिवन है फ्रैक्शन। कैसे स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ एक बिल्डिंग की, ठीक है, एक माउंटेन्स की। ये जो माउंटेन आपके पास जो गिवन है स्टूडेंट, जो उसका स्मॉल डाउन पार्ट जो है वो क्या होता है, लार्जर, और अपर पार्ट जो होता है वो स्मॉलर। इट्स मीन्स इट इज़ ए प्रॉपर शेप। यस एंड नो। आपको पता है जो माउंटेन्स होता है उसकी शेप क्या होती है, प्रॉपर होती है, ठीक है। माउंटेन्स मैं इस टाइप से ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट होता है ये क्या होता है स्टूडेंट, ये बिग होता है पार्ट, और ये क्या होता है, स्मॉलर पार्ट, ठीक है। तो आप को अभी जब भी बात करनी है प्रॉपर फ्रैक्शन की तो आप इसकी बात कर सकते हैं या फिर कोई बिल्डिंग की बात कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो भी कोई बिल्डिंग होती है स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट जो बिल्डिंग होती है वो एक तरह से क्या होती है, वो ऊपर से स्मॉलर होती है और यहाँ से लार्जर होती है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट आपको इमेज लानी है आपके माइंड में प्रॉपर बिल्डिंग की, प्रॉपर माउंटेन की, ठीक है। माउंटेन क्या होता है, उसका डाउन पार्ट क्या होता है स्टूडेंट, लार्जर होता है, ठीक है। उसका डाउन पार्ट क्या होता है, लार्जर होता है, और अपर पार्ट क्या होता है, स्मॉलर होता है। इसका मतलब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो उसका जो डाउन पार्ट है वो डिनोमिनेटर क्या होगा, बिग होगा, और न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, स्मॉलर, ठीक है। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन एज ए ये हो सकता है, इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके स्टूडेंट। आपको माइंड में एक चीज़ रखनी है कि बिल्डिंग क्या होती है स्टूडेंट, प्रॉपर होती है। इसका मतलब जो बिल्डिंग होती है वो बिग और ऊपर से स्मॉल, ठीक है। तो प्रॉपर शेप क्या हो गई, बिल्डिंग हो गई, और मैं क्या बात कर सकता हूँ, माउंटेन हो गई कोई भी, ठीक है। तो इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म आपको याद करनी है। तो इसका एक तरह से बेसिकली सिंपल सा ही है, 3/4, या मैं ले सकता हूँ 9/13, इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। डाउन पार्ट क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। और जैसे 14/17, इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। सो स्टूडेंट अब हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड टाइप इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। इट्स मीन्स अगर मैं बात करने वाला हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो स्टूडेंट इसमें क्या बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर जो पार्ट है, जिसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा। मतलब न्यूमरेटर पार्ट जो होगा इस डिनोमिनेटर पार्ट से बड़ा होगा। इस मीन्स देखो मैं एग्जांपल ले सकता हूँ इमेजिन करने के लिए, ट्री, ठीक है। मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था और माउंटेन्स का एग्जांपल लिया था। मैं यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ट्री में क्या होता है स्टूडेंट, जो डाउन पार्ट होता है वो स्मॉलर पार्ट होता है और अपर पार्ट क्या होता है, लार्जर पार्ट होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में आपको ट्री का एग्जाम्पल याद रखना है। इसका मतलब अपर पार्ट क्या होता है, बिग होता है, और डाउन पार्ट स्मॉल होता है, ठीक है। तो उसका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ स्टूडेंट इम्प्रॉपर में कि जो अपर वाला पार्ट हो क्या होगा, बिग होगा, जैसे 13/7, इट इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 4/3, इट इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके स्टूडेंट। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है, और अब एक और वर्ड दे रखा है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि ठीक है, इक्वल। इट्स मीन्स अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास गिवन है इस फॉर्म में, देखिए कि अगर 7/7
इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट क्या इक्वल है, इट्स मीन्स न्यूमरेटर पार्ट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर पार्ट। तो स्टूडेंट मैं क्या बोल सकता हूँ उसे, इट इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ही हम बोल सकते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, इट इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से बिग है तो भी मैं बोलूँगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट स्मॉलर होगा, उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट मिक्स फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन स्टूडेंट, तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है आपको पता है, मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है स्टूडेंट जिसमें ऊपर वाला नंबर स्मॉलर होता है और अपोन वाला नंबर ग्रेटर होता है, ठीक है। होल नंबर आपको पता है स्टूडेंट, होल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, मैंने बोला है कि मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने देखा होगा स्टूडेंट इस टाइप के एग्जांपल 3 and 1/4, इट इज़ ए मिक्स फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये क्या है, 3 इज ए जो डिनोट करता है वो करता है होल नंबर को, एंड 1/4 जो डिनोट करता है वो करता है प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है। इट इज़ ए मिक्स फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक का जो आपका पार्ट क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। होल नंबर आपको आइडिया है, इसी होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है, ये होल नंबर होते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता ही है स्मॉलर पार्ट होता है अपॉन, ठीक है, इसका अपर पार्ट स्मॉलर होता है और डाउन जो पार्ट होता है वो ग्रेटर होता है, मतलब ये क्या होता है इसमें स्मॉलर, ठीक है। आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। मैं बात कर सकता हूँ एग्जाम्पल की, और देखिए एक चीज़ और देखिए नेक्स्ट, कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, बट इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो रिजल्ट होता है, देखिए इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपके पास जो रिजल्ट होगा, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे, देखिए कोई भी मैं होल नंबर ले लिया मैंने प्लस, एंड यहाँ पे ले लिया मैंने 3 1/4, ठीक है, ये 3 एंड प्लस 1/4, तो क्या हम स्टूडेंट में इस फॉर्म में इसको राइट कर सकता हूँ 3 एंड 1/4, इट इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और जो मिक्स फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, इम्प्रॉपर की फॉर्म में होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका रिजल्ट होता है। अब आप इसको कन्वर्ट करके चेक करिए स्टूडेंट कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। 4 को 3 से क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 3 जा 12, आपको पता है, देखो मैंने राइट किया है 3 1 4। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, जब भी इसको सॉल्व करेंगे आप 3 को इस 4 को इस 3 से क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और ये जो 3 जो होगा इस 1 में क्या हो जाएगा ऐड, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 12 एंड 1 13, 13/4। तो स्टूडेंट इट इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है किसका रिजल्ट, देखिए 3 दोनों का अपन ने मिक्स फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है। इसके बाद उसको मैंने सोल्व किया तो क्या आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर में क्या था, अपर वाला पार्ट बिग था, प्रॉपर में अपर वाला पार्ट स्मॉल होता है और इम्प्रॉपर में अपर वाला पार्ट ग्रेटर देन होता है, ठीक है, बिग होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है 13/4। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, इट इज़ ए मिक्स फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारा है लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शन जो आपके पास गिवन है इज ए फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट, विच हैव सेम डिनोमिनेटर पार्ट मीन्स उनके डिनोमिनेटर पार्ट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सेम। अगर सेम पार्ट है उसके डिनोमिनेटर पार्ट, इट इज़ ए लाइक फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट इसका एग्जांपल 3/8, 1/8, 5/8 एंड 7/8, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास जो ऑल फ्रैक्शन जो गिवन आपके पास वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज 8 8 8 इट इज़ ए सेम पार्ट, ठीक है। आपके पास जो गिवन है 8 8 8, ये आपके जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो गिवन है, सबके क्या है, सेम है, ठीक है। अगर सेम पार्ट इसके गिवन है डिनोमिनेटर पार्ट तो इट इज़ ए लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अगर सेम पार्ट नहीं है इट्स मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास गिवन है वो है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स विच हैव सेम डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। इट्स मीन्स आपके पास जो डिनोमिनेटर पार्ट होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। और डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर पार्ट है उसके, तो उसका मतलब क्या होगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। कैसे स्टूडेंट, देखिए 3/13, 1/7, 5/9 और 7/13। देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको मैं 17 राइट करता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये जो पार्ट है आपके पास वो क्या है, डिफरेंट है ना, यस। अगर आपके पास डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट, ठीक है, अगर डिफरेंट पार्ट है इसके डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है,
कि आपको कंसेप्ट में याद रखना कि पीछे वो सेम डिफरेंट डिनोमीटर, अगर डिफरेंट डिनोमीटर है तो इसका मतलब स्टूडेंट वो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर सेम है, अगर ये सेम है सारे के सारे, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, और डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, इट्स क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके पास जो आने वाला है वो है यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है आपके पास वो यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लास्ट जो पार्ट है इसका वो है लास्ट टाइप यूनिट फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग वन एज ए न्यूमरेटर। इट्स मीन्स आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें जो अपर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट है, उसमें वन होना चाहिए। अगर वन गिवन है इसका मतलब इट्स मीन्स इट इज़ ए यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, जैसे 1/70 इट इज़ ए यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। और 1/3 एंड 1/7, 1/9 और आर यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन है उसमें सब के अंदर जो आपके पास गिवन है पर पार्ट, ये वाला जो पार्ट गिवन है, और ये सब क्या है इसमें 1, और 1 जब भी होगा स्टूडेंट तो वी कॉल एज ए यूनिट फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, ये सारी के सारे आपके पास गिवन है फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आपके पास 5 टू पार्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है। ये जो आपका पार्ट था स्टूडेंट, ये 6 पार्ट था यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। आपके 5 एंड 6 जो टोटल 6 पार्ट थे फ्रैक्शन के, ठीक है, 6 पार्ट आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के। अब जो तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, और हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो और कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है एंड स्मॉलर है। ओके, तो स्टूडेंट आई बटन पर क्लिक करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।